पोल्काडॉट और कॉस्मोस दो ऐसे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। दोनों सेम एम पर फोकस करते हैं और दोनों ही लेयर 0 प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ऐसी बहुत सी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पोल्काडॉट एंड कॉस्मोस दोनों ही प्रोटोकॉल्स इंटरऑपरेबिलिटी को पॉसिबल बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल एफर्ट्स के। चलिए इसको डीपली समझते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों ही नेटवर्क्स को। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे की डिफरेंसेस के बेसिस पर हम पोल्काडॉट और कॉस्मोस नेटवर्क को कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस बेस्ड ऑन मॉडल। पोल्काडॉट एंड कॉस्मोस कॉमन विजन शेयर करते हैं, वो भी इंटरकनेक्टेड ब्लॉकचेन से, ना कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स के थ्रू। पोल्काडॉट मॉडल में पैराचेन्स हैं, जिनका खुद का एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन होता है। पोल्काडॉट के शार्डेड मॉडल में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को रेफर किया जाता है थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। एक ब्लॉकचेन स्टेट किस तरह से चेंज होती है, ये काम STF हैंडल करता है। पैराचेन्स वैलिडेटर्स ब्लॉक सबमिट करते हैं, जो वेरीफाई और फाइनलाइज किए जाते हैं रिले चेन पर। वहीं दूसरी तरफ कॉस्मोस यूज करता है एक हब और जोन मॉडल, एक प्लेटफॉर्म जहां पर मल्टीपल ब्लॉकचेन्स, जिन्हें कॉस्मोस में जोन्स कहते हैं, एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ मल्टीपल हब्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी हब को कॉस्मोस हब कहा जाता है। जोन्स अपनी स्टेट मेंटेन करते हैं और दूसरे जोन से कम्युनिकेट करते हैं, इन्हीं हब्स और इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन की मदद से। डिफरेंस बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। पोल्काडॉट का आर्किटेक्चर रिले चेन के आसपास ही रहता है, जहां सभी वैलिडेटर्स होते हैं। पैराचेन्स के स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं और चेन्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्शन में एक सीट रिजर्व करने के लिए। और चेन्स जिनके पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं है या जिन्हें ज्यादा ब्लॉक टाइम चाहिए, पोल्काडॉट उन्हें पैराथ्रेड्स ऑफर करता है। पैराचेन्स के पास कोलेटर्स होते हैं। कोलेटर्स सबमिट करते हैं पैराचेन ब्लॉक रिले चेन के लिए हर 6 सेकंड्स में। एक बार पैराचेन ब्लॉक सबमिट कर ले, देन वैलिडेटर्स अवेलेबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं और उनको रिले चेन पर भेज देते हैं नेटवर्क पर परमानेंटली स्टोर करने के लिए। इसके कंपैरिजन में कॉस्मोस हब्स का यूज करता है डिफरेंट जोन से कनेक्ट करने के लिए। हर एक जोन अपनी स्टेट मेंटेन करता है और वैलिडेटर सेट भी, इसीलिए हर जोन के पास अपनी वैलिडेटर कम्युनिटी होती है। अगर किसी जोन को दूसरे जोन के साथ कम्युनिकेट करना है तो वे पैकेट सेंड करते हैं IBC, इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन इंटरफेस के थ्रू। पोल्काडॉट का नेटिव टोकन है डॉट, जिसको एज ए यूटिलिटी टोकन यूज किया जाता है पूरे इकोसिस्टम में। इसी तरह कॉस्मोस का नेटिव टोकन है एटम, जो कंप्लीट नेटवर्क में यूज किया जाता है। क्योंकि दोनों ही नेटवर्क में डिफरेंट चेन्स कनेक्ट हो सकती हैं, तो डिफरेंट जोन्स और पैराचेन्स के टोकन्स भी डिफरेंट होते हैं। कॉस्मोस एक्सटर्नल चेन्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है पेग जोन्स की मदद से, जो पोल्काडॉट नेटवर्क में ब्रिजेस हैं। डिफरेंस बेस्ड ऑन कंसेंसस। पोल्काडॉट एक फास्ट फॉरवर्ड नेम से हाइब्रिड कंसेंसस यूज करता है, जिसमें 2 प्रोटोकॉल्स हैं, बेब एंड ग्रैंडपा। बेब प्रोटोकॉल वैलिडेटर्स को स्लॉट असाइन करने के लिए एक वेरिफिएबल रैंडम फंक्शन का यूज करता है। इन केस ये फंक्शन वर्क नहीं करता है तो एक फॉल बैक राउंड रोबिन पैटर्न गारंटी देता है हर स्लॉट को एक ऑथर मिले, मतलब हर स्लॉट पर वैलिडेटर्स असाइन किए जाएं ब्लॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि VRF बेस्ड असाइनमेंट अगर चैलेंजेस फेस करता है तब भी ब्लॉकचेन कंटिन्यू रहे और ब्लॉक्स प्रोड्यूस होते रहें, इस फॉलबैक मैकेनिज्म पर रिलाई करते हुए। कंसेंसस एल्गोरिथम्स जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में वैलिडेटर्स या माइनर्स वोट करते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर, और जो सबसे लॉन्ग चेन है, जिस पर सबसे ज्यादा वोट्स हैं या ज्यादा ब्लॉक्स हैं, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्लॉकचेन पर। लेकिन इस सिस्टम में कभी कभी फॉक्स बन जाते हैं या चेन को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। ग्रैंडपा इस इशू को एड्रेस करता है पूरी चेन पर वोट करते हुए, ना कि इंडिविजुअल ब्लॉक पर। बेब और ग्रैंडपा दोनों कंसेंसस कंपोनेंट्स हैं। बेब कैंडिडेट ब्लॉक्स पर ऑथर असाइन करते हुए फाइनलाइज्ड चेन को एक्सटेंड करता है और ग्रैंडपा इन चेन्स को फाइनलाइज करता है बैचेस में, लगभग मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स एक ही साथ। दूसरी तरफ कॉस्मोस नेटवर्क में हब्स एंड जोन्स दोनों ही टेंडरमेंट कंसेंसस फॉलो करते हैं, जो कि एक राउंड रॉबिन प्रोटोकॉल है जो इंस्टेंट फिनैलिटी प्रोवाइड करता है। जब एक ब्लॉक प्रोड्यूस होता है और कमिट किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ वैलिडेटर्स के द्वारा, तब उसको फाइनल मान लिया जाता है। फिनैलिटी का मतलब होता है एक ब्लॉक की फाइनल स्टेट, जो इरिवर्सिबल स्टेट है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ब्लॉक प्रोडक्शन और फाइनलाइजेशन एक ही पाथ पर आते हैं इस एल्गोरिदम में, इसीलिए कॉस्मोस पर एक ब्लॉक एक टाइम पर ही फाइनलाइज किया जाता है। डिफरेंस बेस्ड ऑन स्टेकिंग।
Polkadot नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का यूज करता है वैलिडेटर सिलेक्ट करने के लिए। इस फीचर की वजह से ही स्टेकर्स वैलिडेटर्स को चूज कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। करंटली डॉट होल्डर्स मैक्सिमम 16 वैलिडेटर्स चूज कर सकते हैं अपने डॉट्स नॉमिनेट करते हुए। वैलिडेटर्स को रिवॉर्ड उनकी एक्टिविटी के बेस पर मिलता है, बजाय इसके कि वे कितना स्टेकिंग अमाउंट होल्ड करते हैं। कॉस्मोस बॉन्डेड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर वर्क करता है, जहां स्टेकर्स अपने फंड को बॉन्ड करते हैं और टोकन्स डेलीगेट करते हैं हर वैलिडेटर को, जितने भी वैलिडेटर्स को वे करना चाहें। कॉस्मोस हब्स अप टू 300 वैलिडेटर्स चूज करना अलाउ करता है। जितना ज्यादा स्टेक एक वैलिडेटर होल्ड करता है, उतना ज्यादा उसका रिवॉर्ड होता है। स्टेकिंग पर सेपरेट वीडियो डिस्क्राइब चैनल पर अवेलेबल है, जिसको आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। डिफरेंस बेस्ड ऑन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। Polkadot में पैराचेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्रॉस कंसेंसस मैसेज फॉर्मेट का यूज करते हैं। पैराचेन्स आपस में कनेक्शंस बनाते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू। कॉलेटर्स जो रिले चेन और पैराचेन्स दोनों ही जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं, मैसेज पासिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। Polkadot का एक और प्रोटोकॉल है स्प्री। मैसेजेस जो स्प्री के थ्रू सेंड किए जाते हैं, वे एडिशनल गारंटी देते हैं उनके ओरिजिन की, और मैसेजेस रिसीव होने पर कैसे उन्हें इंटरप्रेट किया जाएगा इसकी भी। वहीं कॉस्मोस एक क्रॉस चेन प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिसको IBC इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिलहाल कॉस्मोस हब का इस्तेमाल होता है जोन्स के बीच टोकन्स ट्रांसफर के लिए। कॉस्मोस डिपेंडेंट है इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन पर क्रॉस चेन कम्युनिकेशंस के लिए। हालांकि फ्यूचर अपडेट्स और एनहेंसमेंट्स की वजह से कोई और कम्युनिकेशन चैनल या ब्रिजेस कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं स्पेसिफिक जोन्स के बीच। Polkadot में पैराचेन्स अपनी स्टेट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है कि पैराचेन्स के पास डेटा वैलिडेट करने का डायरेक्ट एक्सेस होता है। वहीं कॉस्मोस पर जोन्स स्टेट शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ। डेटा पासिंग के दौरान जोन्स को ट्रस्ट करना होता है डेटा रिसीव करते हुए, क्योंकि उनके पास चेन स्टेट नहीं होती। एक तरह से यहाँ फोर्स्ड मैसेज पास किया जाता है। डिफरेंस बेस्ड ऑन गवर्नेंस। Polkadot एक कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस सिस्टम पर वर्क करता है। Polkadot के गवर्नेंस सिस्टम में हर आइडिया को प्रपोजल पर डिस्कस किया जाता है। इन्हीं प्रपोजल्स को रेफरेंडम का नाम दिया गया है, और हर प्रपोजल पास होता है पब्लिक रेफरेंडम के साथ, जहां मेजॉरिटी टोकन्स के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। एक रेफरेंडम में कई तरह के प्रपोजल्स हो सकते हैं, जिसमें ट्रेजरी से फंड एलोकेट करना भी शामिल है। काउंसिल और टेक्निकल कमिटी एडिशनल गवर्नेंस बॉडीज हैं। रिसेंटली Polkadot गवर्नेंस अपडेट्स में गवर्नेंस सिस्टम को फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, जिस पर डिटेल स्टडी आप इस पेज के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हमने गवर्नेंस वीडियो भी क्रिएट की है, जिसमें हमने गवर्नेंस 2 में होने वाले अपडेट्स डिस्कस किए थे, जिसको आप टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्मोस की। कॉस्मोस कॉइन वोट सिग्नलिंग मैकेनिज्म का यूज करता है गवर्नेंस डिसीजंस या रेफरेंडा पास करने के लिए। इसका मतलब है टोकन होल्डर्स वोट कर सकते हैं अपने टोकन्स के थ्रू गवर्नेंस प्रपोजल्स पर। एक वोट का वेट वोटर के द्वारा लगाए गए नंबर ऑफ टोकन्स पर डिपेंड करता है, तो जितने ज्यादा टोकन्स वोट में लगाए जाएंगे, उतना ही सिस्टम इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एक बार गवर्नेंस प्रपोजल पर वोट हो जाने के बाद एक प्रोटोकॉल फोक की मदद से डिसीजन इनेक्ट होगा नेटवर्क में। इस फोक्ड वर्जन को न्यू प्रोटोकॉल मानकर नेटवर्क में मौजूद सभी नोड्स को अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है कंसेंसस में रहने के लिए। डिफरेंस बेस्ड ऑन अपग्रेड्स। Polkadot बिना हार्ड फोक्स के अपग्रेड और प्रपोजल्स को इनेक्ट कर सकता है WASM मेटा प्रोटोकॉल की वजह से। दूसरी तरफ कॉस्मोस डिपेंडेंट है रेगुलर फोर्किंग मैकेनिज्म्स के थ्रू अपग्रेड्स और प्रपोजल्स के लिए। डिफरेंस बेस्ड ऑन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। Polkadot और कॉस्मोस दोनों चेन्स के पास STF स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं WASM और EVM पर। Polkadot पैराचेन्स का प्राइमरी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है सबस्ट्रेट, जो कि एक रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड फ्रेमवर्क है। सबस्ट्रेट फ्रेम के साथ आता है, जिसमें 40 मॉड्यूल्स का सेट है, जिनको पैलेट्स कहा जाता है, और इनको चेन के स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। फ्रेम पैलेट्स के अलावा सबस्ट्रेट अलाउ करता है कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएट और ऐड करना भी। कॉस्मोस चेन्स को डेवलप किया जा सकता है कॉस्मोस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की मदद से, जिसको गो लैंग्वेज में कोड किया गया है। कॉस्मोस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को टेंडरमिंट पर बिल्ड किया गया है। टेंडरमिंट एक कंसेंसस इंजन है, जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इस कॉस्मोस डेवलपमेंट किट में 10 मॉड्यूल्स हैं, जिनको चेन के स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन में इंक्लूड किया जा सकता है।
Polkadot और Cosmos दोनों की डिफरेंट अप्रोचेज हैं ताकि ब्लॉकचेन्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को अचीव किया जा सके। Polkadot इंसिस्ट करता है शेयर्ड वैलिडेशन लॉजिक और सिक्योरिटी प्रोसेसेस को, जिससे चेन्स को सेम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। Cosmos एक ब्रिज हब मॉडल का यूज करता है जो चेन्स को कनेक्ट करता है इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी की गारंटी देते हुए। दोनों ही प्रोटोकॉल्स ब्लॉकचेन यूज केसेस में अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। डिटेल स्टडी के लिए आप Polkadot वर्सेस Cosmos विकी पेज गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था Polkadot और Cosmos ब्लॉकचेन के बीच कंपैरिजन। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर support@describe.com पर मेल में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं ब्लॉकचेन कंपैरिजन बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम Polkadot और इथेरियम ब्लॉकचेन के बीच कंपैरिजन देखेंगे। थैंक यू।